अगर आप किसी मामले में अभियुक्त हैं या किसी एफआईआर में कोई सूचना लेना चाहते हैं और जब आप आरटीआई का आवेदन संबंधित अधिकारी को करते हैं तो वहाँ पर अक्सर ये लिखकर आता है कि सूचना प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि सेक्शन 11 का कभी हवाला दिया जाता है कि सूचना पर व्यक्ति है, और कभी आपको सेक्शन 81J का हवाला दे के कहते हैं कि सूचना राष्ट्र हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, और ऐसी सूचना के दिए जाने से कोई जनहित जो है वो साबित नहीं होता है। और चूंकि जनहित साबित नहीं हो पाया इसलिए सूचना आपको नहीं दी जाएगी। सूचना व्यक्तिगत है इसलिए आपको नहीं दी जाएगी। और ये कहा जाता है कि चूंकि एफआईआर जो है एक प्रक्रिया है, और अगर सूचना प्रदान की जाएगी तो जांच अधिकारी पर या जो भी संबंधित अथॉरिटी है जहां पर वो पत्रावली मौजूद है आपकी एफआईआर की, ऐसा माना जाता है कि आपको पता लगेगा उसमें क्या चल रहा है, तो आप उस अधिकारी पर, जो जांच अधिकारी है, उस पर दबाव बनाएंगे आईओ पर, और अनैतिक दबाव ना बन जाए, अनैतिक दबाव में आके गलत काम ना हो जाए, इसलिए भी ऐसी सूचनाओं को लोग जो डिपार्टमेंट्स हैं वो नहीं देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा आदेश जो माननीय केंद्रीय सूचना आयोग का ही है, और बहुत बेहतरीन, बहुत महत्वपूर्ण आदेश है, जिसमें माननीय केंद्रीय सूचना आयोग ने आदेश जारी किया है कि ऐसी सूचनाएं भी, एफआईआर की सूचनाएं भी, या कोई रिपोर्ट की सूचनाएं हैं, कोई विभाग है उसने जांच करी है, उस जांच की रिपोर्ट की जो सूचनाएं हैं जो अब तक आपको सेक्शन 81J या 81H कहकर आपको नहीं दी जा रही थी, वे सूचनाएं भी आपको मिल पाएंगी। तो वीडियो पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, आगे पीछे करके ना देखें, स्किप ना करें। मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका स्वागत, आपका वेलकम करता हूं। मैं अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको आप लोग ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारे लीगल वीडियो, लीगल अपडेट जैसे ही आएँ आपको उनका नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत तत्काल रूप से उनको देख पाएँ। दूसरा, आप हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज जो है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिया गया है। तो आइए यार देर ना करते हुए आज का वीडियो जो है उस पर शुरू करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक ये है, मसला ये है कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डीपी माहेश्वरी। वे सीबीआई में किसी उच्च पद पर अधिकारी हैं, और उनके विरुद्ध कोई मामला बना और उसमें जांच हुई, और जांच में जो सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट थी उसमें, जांच रिपोर्ट में उनको दोषी नहीं पाया गया। जब दोषी नहीं पाया गया उनको, तो उन्होंने उसकी जांच रिपोर्ट की कॉपी लेने के लिए डिपार्टमेंट में यानी कि सीबीआई में आवेदन दिया। और जब सीबीआई में उन्होंने आवेदन दिया तो सीबीआई ने सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज J प्लस H, J और H दोनों सेक्शंस का हवाला देते हुए, ये दोनों सेक्शन सबसेक्शन है 8(1) के, सेक्शन 8(1) क्लॉज J क्लॉज H, तो उन्होंने कहा सीबीआई ने कि ये आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये एक रिपोर्ट की कॉपी है, गोपनीय दस्तावेज है, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है, आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसके देने से जो है तमाम चीज़ें प्रभावित होंगी और कोई इसमें जनहित जो है वो नहीं दिखाई देता है, कोई राष्ट्रहित, कोई देश हित इसमें दिखाई नहीं देता, इसलिए आपको सूचनाएं नहीं मिलेंगी। सूचनाएं उनको नहीं दी गई। उन्होंने प्रथम अपील की, सीबीआई ने प्रथम अपील भी उनकी निरस्त कर दी, सूचनाएं नहीं दी। थक हार कर वो केंद्रीय सूचना आयोग गए, उन्होंने द्वितीय अपील केंद्रीय सूचना आयोग में की, और केंद्रीय सूचना आयोग में सेकंड अपील जब उन्होंने की तो केंद्रीय सूचना आयोग ने बहुत बेहतरीन आदेश उनकी जिस अपील पर दिया। और आदेश बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि कई बार सूचनाएं आप लेने से चूक जाते हैं, और ये आदेश जो है, इस आदेश का हवाला देकर आप केंद्रीय सूचना आयोग से या किसी विभाग से सूचनाएं आप ले सकते हैं। तो केंद्रीय सूचना आयोग ने इस केस में, पर्टिकुलर इस केस में, ये कहा कि सूचना जो है वो सेक्शन जो आरटीआई है उसका सेक्शन है 10, सेक्शन 10 के क्लॉज 1 में ये बताया गया है कि सूचनाएं जो होंगी उनको आप छांट सकते हैं, उनका अलग अलग उनको कर सकते हैं, उनको पृथक पृथक कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सूचनाएं आप छांट के अलग कर सकते हैं, सेक्शन 10 के क्लॉज 1 में दिया गया। तो सूचना आयोग ने, केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि सेक्शन 10 क्लॉज 1 में ये प्रावधान है कि सूचनाओं का अलग अलग करके यानी कि पृथकीकरण करके उनको दे सकते हैं। चूंकि वो इस रिपोर्ट में दोषी नहीं है, उनके विरुद्ध कोई चार्जशीट नहीं आई है, उनको इस मामले में बरी किया गया है, इसलिए वो इस मामले में अभियुक्त नहीं है। और उनके हिस्से की, जो उनको बरी किया गया है, उस हिस्से की उनको अगर आप रिपोर्ट देते हैं तो ये कोई गलत काम नहीं होगा, ये कोई 8 क्लॉज 1 क्लॉज J या H का वायलेशन नहीं होगा। ये कोई देश हित का, ऐसा नहीं है कि देश हित में ही होना चाहिए, कोई देश की सुरक्षा को इससे खतरा पैदा होने वाला नहीं है। वो व्यक्ति, उसके आरोप लगे हैं और उस व्यक्ति को आरोपों से मुक्त किया गया है, तो उसको जानने का पूरा अधिकार है कि उसके विरुद्ध जो आरोप थे वो हटा दिए गए हैं, और वो डॉक्यूमेंट भी उसको मिलना चाहिए
जिससे कि आगे जाके वो अपने डिपार्टमेंट में या कहीं भी या लोगों में अपने समाज में बता सके कि उस आरोप से उसको मुक्त कर दिया गया। तो सेक्शन 10 क्लॉज 1 में केंद्रीय सूचना आयोग ने इन सूचनाओं को तत्काल उनको उपलब्ध कराने के लिए कहा, और ये साथ में आदेश ये भी दिया कि इसकी एक प्रति जो है आप उनको डाक से भेजेंगे और एक प्रति आप केंद्रीय सूचना आयोग में भी जमा कराएंगे। तो आदेश बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आज के इस वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, क्योंकि आज के परिदृश्य में सूचनाएं मिलना लगभग असंभव सा हो गया है। तो इस ऑर्डर के जरिए आप अपनी सूचनाओं को मंगवा सकते हैं और एफआईआर या किसी भी सीबीआई या कोई भी विभाग जो जांच कर रहा है वो आपको रिपोर्ट नहीं दे रहा है, या पुलिस आपको एफआईआर नहीं दे रही है, या एफआईआर के बारे में आपको नहीं बता रही है कि उसकी अंतिम रिपोर्ट, उसकी जांच रिपोर्ट क्या है, यानी कि पुलिस की एफआईआर में फाइनल रिपोर्ट लगी, केस को खत्म किया गया या चार्जशीट लगाई गई है, अगर आपको सूचना नहीं मिल रही है तो इस केंद्रीय सूचना आयोग का हवाला देकर उनसे आप सूचनाएं ले सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं और इस आदेश के अनुसार वो सूचना देने के लिए बाध्य हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट के साथ। जल्द होगी मुलाकात अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमस्कार।